Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। आज की क्लास में हम इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी को पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में इस्लामिक ट्रेडिशंस टुवर्ड्स एजुकेशनल एम एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज करके मेंशन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी। यहाँ पर मैंने कुछ इस फ़िलॉसफ़ी से बेसिक पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रेलेवेंट हैं। इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी एक फ़िलॉसफ़ी होने के साथ साथ एक रिलीजन भी है, जिसके फाउंडर हैं प्रॉफिट मोहम्मद, और ये इस्लाम रिलीजन के लास्ट मैसेंजर थे। इससे पहले भी कई मैसेंजर हुए हैं, लेकिन इनको इस्लाम रिलीजन का लास्ट मैसेंजर माना गया है और यहीं से जो है कि इस्लाम ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। दिस फ़िलॉसफ़ी इज़ अ मोनोथीज़्म फ़िलॉसफ़ी। मोनोथीज़्म का मतलब होता है जो एक ईश्वर पे विश्वास करे। जैसा कि वेदांत दर्शन में हमने पढ़ा था, वो भी एक ही ईश्वर को मानता है जो कि परम ब्रह्म है। लेकिन फिर भी वेदांत दर्शन और इस्लाम दर्शन में जो एक ईश्वर की धारणा स्वीकार की गई है, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। वेदांत दर्शन में परम ब्रह्म को माना गया है, लेकिन उसमें एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट आता है जो कि ईश्वर को परम ब्रह्म का ही अंश या रूप माना गया है। लेकिन इस्लाम दर्शन में ऐसे किसी रूप या अवतार को नहीं माना गया है। वो सिर्फ एक ही ईश्वर को मानते हैं, एक ही रियलिटी को एक्सेप्ट किया है, वो है अल्लाह। इन्होंने अल्लाह के बराबर किसी और ईश्वर को मान्यता नहीं दी है, किसी और रियलिटी को नहीं माना है। इनके अनुसार अल्लाह ही जो है वो इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, वही इटर्नल रियलिटी है। इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी में सोल का भी कॉन्सेप्ट आता है। इस्लाम धर्म के लोग आत्मा पर भी विश्वास करते हैं, बट दे डू नॉट एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म को नहीं माना गया है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी की मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के बारे में। तो इसकी सबसे पहले हम मेटाफिज़िक्स देखेंगे। मेटाफिज़िक्स में दिया है इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी बिलीव इन अ सिंगल रियलिटी। इस्लाम दर्शन जो है एक सिंगल रियलिटी में विश्वास करता है, जिसे अल्लाह कहा गया है। इसी में इसका नेक्स्ट पॉइंट है दे बिलीव इन सोल और सेल्फ और स्पिरिट, यानी इस्लाम दर्शन आत्मा पे भी विश्वास करता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दे डू नॉट बिलीव इन रीबर्थ। इस्लाम दर्शन में पुनर्जन्म नहीं माना गया है। इनके अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद कोई दूसरा जन्म प्राप्त नहीं करती, वो बरज़ख में जाती है। बरज़ख का मतलब होता है एक ऐसी जगह मानी गई है जहाँ पर आत्मा मृत्यु के बाद जाती है और वहाँ पर वो क़यामत के दिन तक इंतज़ार करती है कि जब उसके कर्मों का हिसाब दिया जाएगा, उसके साथ न्याय किया जाएगा। और इसका आखिरी पॉइंट है रियल सबमिशन टू अल्लाह, यानी अल्लाह के प्रति समर्पित हो जाना। अल्लाह के प्रति समर्पित हो जाने का मतलब है कि अल्लाह के आदेशों का पालन करना। तो ये हो गया मेटाफिज़िक्स। अब पढ़ेंगे हम एपिस्टेमोलॉजी। इसमें नॉलेज का जो सोर्स है वो कुरान शरीफ को माना गया है। इस्लाम धर्म में जो उनकी पवित्र पुस्तक है वो है कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ को ही ज्ञान का एकमात्र साधन माना गया है। इसमें प्रमाण का कॉन्सेप्ट तो नहीं आ सकता क्योंकि वो इंडियन फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हम मान सकते हैं कि 5 सेंस ऑर्गन हमारे परसेप्शन में आ जाएंगे, और जो कुरान शरीफ है, हदीस है, ये सब हमारी वर्बल टेस्टिमनी में आ जाएंगी। वर्बल टेस्टिमनी मैंने बताया था आपको कि जो लिखित प्रमाण होता है, और यहाँ पर लिखित प्रमाण कुरान शरीफ और हदीस हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एपिस्टेमोलॉजी। अब पढ़ेंगे हम एक्सियोलॉजी के बारे में। इसका फर्स्ट पॉइंट है टू फॉलो कुरान शरीफ एंड हदीस। हमें कुरान शरीफ को फॉलो करना चाहिए और हदीस को फॉलो करना चाहिए। इसका सेकंड पॉइंट है टू फॉलो इस्लामिक लॉ। इसे शरिया कानून भी कहते हैं। इसमें 2 कानून आते हैं, पहला है हलाल और दूसरा है हराम। जो चीज़ें इस्लाम अलाउड करता है वो सारी चीज़ें हलाल में आ जाएंगी, और जो चीज़ें इस्लाम अलाउड नहीं करता है वो सारी चीज़ें हराम के अंतर्गत आएंगी। अब आते हैं इसके लास्ट पॉइंट पर। इस्लाम धर्म में 5 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। इन प्रिंसिपल्स को फ़र्ज़ कहते हैं। पहला है फ़ैथ, दूसरा प्रेयर, तीसरा फास्टिंग, चौथा पिलग्रिमेज और 5वां है चैरिटी। फ़ैथ का मतलब होता है आस्था रखना, जिसे इस्लाम में शहादा कहा गया है।
दूसरा है प्रेयर, प्रेयर यानी प्रार्थना करना, इस्लाम में इसे सलात या नमाज कहा गया है। तीसरा है फास्टिंग यानी उपवास करना, इस्लाम में इसे सौम या रोज़ा कहा गया है। चौथा है पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा करना, इस्लाम में इसे हज कहा गया है। और पांचवा है चैरिटी यानी दान देना, इस्लाम में इसे ज़कात कहा गया है। तो ये हो गई हमारी इस्लामिक फ़िलासफ़ी की मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इस्लामिक फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे इस्लामिक एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, टीचर, स्टूडेंट और डिसिप्लिन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एम ऑफ एजुकेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ कुरान शरीफ, बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाना। सेकंड पॉइंट है आर्ट एंड स्किल्स, बच्चों को आर्ट और स्किल्स सिखाना। तीसरा है वोकेशनल ट्रेनिंग, बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। और इसका लास्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड रिलीजियस नॉलेज, यानी बच्चों को धार्मिक ज्ञान देना। और ये धार्मिक ज्ञान कहाँ से मिलेगा उनको? कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के, और जो भी दूसरी किताबें हैं, धार्मिक किताबें इस्लाम धर्म में, वो सभी किताबों को पढ़कर उन्हें धार्मिक ज्ञान मिलेगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम। इस्लाम फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग करिकुलम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी लेवल पर और दूसरा है हायर लेवल पर। यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर रिलीजियस एजुकेशन की बात कही गई है कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। छोटे बच्चों को धार्मिक शिक्षा कैसे देंगे? उनको कुरान के अंदर जो भी अच्छी बातें लिखी गई हैं उनको वो मेमोराइज़ करेंगे। और हायर लेवल पर जो हमारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, लॉ, मेडिसिन, साइंस, मैथमेटिक्स और भी जो अलग अलग और भी सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग मेथड। इस्लाम फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग जो टीचिंग मेथड बताए गए हैं या सजेस्ट किए गए हैं वो हैं लेक्चर मेथड, सेल्फ स्टडी मेथड और मॉनिटोरियल मेथड। लेक्चर मेथड में लेक्चर दे के पढ़ाया जाएगा, सेल्फ स्टडी मेथड में बच्चे सेल्फ स्टडी करके पढ़ेंगे, और मॉनिटोरियल मेथड में होगा कि जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं वो जूनियर स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है टीचर। इस्लाम में टीचर को मौलवी कहा गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट। इस्लाम में स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए वो बताया गया है कि फॉलो द टीचिंग ऑफ मौलवीज़, यानी जो स्टूडेंट है वो मौलवीज़ की टीचिंग को फॉलो करे। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लामिक एजुकेशन। 2 तरह के इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पहला है मकतब, दूसरा है मदरसा। इसमें हम पहले मकतब को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मदरसा को पढ़ेंगे। बच्चे का जो पहला एडमिशन होता है वो मकतब में होता है। यहाँ पे बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करता है और मकतब में सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही अलाउड हैं। मकतब में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो इस्लाम में एक सेरेमनी परफॉर्म होती है जिसे बिस्मिल्लाह सेरेमनी कहते हैं। और बिस्मिल्लाह सेरेमनी को परफॉर्म करते वक्त जो बच्चे की एज होती है वो होती है 4 ईयर्स 4 मंथ एंड 4 डेज़। मकतब में जो टीचिंग होती है बच्चे की वो होती है कुरान और हदीस को लेके। इनमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो बच्चे को मेमोराइज़ कराई जाती हैं। इसके अलावा बच्चे को रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, बेसिक ट्रेडिशंस और एक्शंस सिखाए जाते हैं। और बच्चे को लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, उर्दू, अरबी, पर्शियन, जो भी और अदर लैंग्वेजेस हैं वो सारी। इसके बाद की एजुकेशन लेने के लिए बच्चा मदरसा में एडमिशन लेता है। मदरसा को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। यहाँ पर कुरान के साथ साथ अदर जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइंस, मेडिसिन, लॉजिक, सोशोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इस इंस्टीट्यूट को सेक्युलर माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही एडमिशन लेंगे, यहाँ पर सभी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जब फर्दर एजुकेशन लेता है बच्चा तो उसमें 3 डिग्री बताई गई है। पहली है आलिम, फाजिल और काबिल। इसमें आलिम और काबिल ये दोनों जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट है, यानी कि समकक्ष हैं। फाजिल जो है ये थोड़ी सी हायर डिग्री है। आलिम और काबिल जो है ये ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है और फाजिल आपकी मास्टर लेवल की डिग्री है, जिसमें आलिम के अंदर हम रिलीजन एजुकेशन पढ़ते हैं, काबिल के अंदर लिटरेचर और फाजिल के अंदर लॉजिक एंड फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इस्लामिक फ़िलासफ़ी। तो आज की क्लास में हमने इस्लामिक फ़िलासफ़ी के कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे,
फिर उसके बाद हमने मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को पढ़ा। उसके बाद हमने इस्लामिक फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन को पढ़ा और उसके बाद यानी लास्ट में हमने इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस भी पढ़ लिए। तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।